जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद कि तुम सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर आज होगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे रिलेटेड आप MS वर्ड के अंदर कुछ असाइनमेंट परफॉर्म कर सकेंगे, और असाइनमेंट परफॉर्म करने के बाद आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकेंगे। ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट की, कुछ लेक्चर्स हो गए हैं, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर तो आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो 2 लेक्चर्स हो गए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछले 2 लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं उनको देखें और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करें। तो आज हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। वो कुछ इस तरह होंगे कि आपने टेक्स्ट को मूव कैसे करना है। टेक्स्ट को मूव कैसे करना है कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन कर रखी है, तो टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। अगर आपके पास सेम डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कैसे मूव करेंगे। अगर आपके पास मोर देन 1 डॉक्यूमेंट है तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं, कितने तरीके हैं और उन तरीकों को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट ऐसा लिखा है और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाह रहे हैं, लेकर जाना चाह रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, वो है कि ड्रैग एंड ड्रॉप का। ड्रैग एंड ड्रॉप एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप माउस की मदद से अपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर माउस के लेफ़्ट क्लिक बटन को दबाकर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और उस जगह पर जाके छोड़ देना है जहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं या उस वहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो पहला तरीका जनाब है ड्रैग एंड ड्रॉप का। तो दूसरा तरीका ये है कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कट कॉपी से कॉपी उसको कट करें और जाकर पेस्ट कर दें, वो तरीका भी है। तो एक तीसरा तरीका है कि फ़र्ज़ करें आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं, एक तो सेम डॉक्यूमेंट हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका यहाँ पे इस्तेमाल होगा, दूसरा कट एंड कट एंड पेस्ट का इस तरीका इस्तेमाल होगा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक और कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, तो वो कैसे करेंगे ये हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अपने टेक्स्ट को कैसे मूव करना है। तो फ़र्ज़ करें चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ टेक्स्ट लिखा था। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं मूव करता हूँ किसी दूसरी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर। मेरा जो टॉपिक कवर हो रहा है वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर हो रहा है फ़िलहाल, कि फ़र्ज़ करें ये मेरा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ पर नहीं रखना चाह रहा, इसको मैं किसी दूसरी जगह पर रखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो तरीक़ाकार मैंने बताया था वो ड्रैग एंड ड्रॉप का था। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है कि आपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने माउस की मदद से। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर अपने माउस का जो एरो का निशान है उस पर आपने अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर रखना है और वहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ दबा के इसको अपने ड्रैग करना है नीचे, जिस लोकेशन के ऊपर जिस पोजीशन के ऊपर आप रखना चाह रहे हैं वहाँ पर जाकर आपने छोड़ देना है। याद रखिएगा कि जब आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करेंगे तो आपकी एरो के नीचे थोड़ा सा एक उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को उठाया हुआ है और इस वक्त आप किस लोकेशन के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर, किस जगह के ऊपर हैं और वहाँ पर इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लेफ़्ट क्लिक बटन को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो जिसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक हो कि जनाब, फ़र्ज़ जहाँ पर भी नहीं रखना चाह रहे, इसको ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका, इसको दोबारा उठाएं किसी और जगह पर रख दें। तो ये तरीका कार है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कि आप अपने माउस की मदद से सिलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर सेम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी जगह पर यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कट कर लें। कट कैसे करते हैं, उसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जाकर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, या इसकी जो शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल+X करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन के ऊपर जाकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा आपको, पेस्ट कर दें तो यहाँ पर ये पेस्ट कर देगा इसको। दूसरा इसकी शॉर्टकट कीज़ है वो है कंट्रोल V करेंगे तो ये इसको पेस्ट कर देगा। तो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ये तरीक़ाकार है कि आप इसको अपने टेक्स्ट को कैसे मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर। ये सारा तरीका मैंने स्लाइड्स के अंदर दे दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट की मदद से भी देख सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। ये था हमारे पास सेम डॉक्यूमेंट के अंदर अपने टेक्स्ट को मूव करना।
ठीक हो गया। तीसरा है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब मेरे पास ये दो मैंने MS वर्ड की फ़ाइल्स ओपन कर रखी हैं, एक न्यू फाइल्स है और दूसरी डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है। ये दो मैंने फाइल्स ओपन कर रखी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट से न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फ़ाइल से मैं टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट 1 के अंदर जो है मूव कराना चाहता हूँ। उसका क्या तरीक़ाकार है, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। तो जहाँ से मैं टेक्स्ट को मूव करूँगा उसको मैंने ओपन कर लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन होने चाहिए। एक जिस डॉक्यूमेंट से आप टेक्स्ट को मूव कराना चाह रहे हैं और दूसरी वो फाइल जिसके अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट को या अपने टेक्स्ट को आपने इंसर्ट करना है। ये दोनों आपके पास मेक श्योर कीजिएगा कि दोनों आपके पास ओपन होने चाहिए। तो ये दोनों फाइल्स मेरे पास ओपन है। ये दोनों फाइल जहाँ से मैं टेक्स्ट को उठाऊँगा और जिसके अंदर मैं डालूँगा तो वो दोनों मेरे पास ओपन है। तो जिस स्क्रीन से मैं टेक्स्ट को उठाना चाह रहा हूँ वो मेरे पास न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1 है। और यहाँ से मैं जाऊँगा व्यू के बटन में। व्यू के बटन में जाकर एक आपको अरेंज ऑल का बटन नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट के व्यू टैब के अंदर। अरेंज ऑल करूँगा तो मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे वो सारे के सारे इसी स्क्रीन में आ जाएंगे। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन हो गए कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट जहाँ से आपने वर्ड को उठाना है और दूसरी जिसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, वो दोनों की दोनों फाइल्स आपके सामने एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। अब मैंने ये वाला टेक्स्ट उठाना है। उठाऊंगा कैसे, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वही तरीका का ड्रैग एंड ड्रॉप का सिलेक्टेड टेक्स्ट को उठा के अपनी इस स्क्रीन के अंदर मैं इंस्टॉल कर दूँगा। तो ये आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसको कहते हैं मूव टेक्स्ट विद इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ये पहले वाली डॉक्यूमेंट्स थी, वहाँ से मैंने उठा के दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने इंस्टॉल कर दिया। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका ये है जनाब, इनको आप कर दें क्लोज, इनको क्लोज कर दें, इसको खोल कर दें। ये दोनों दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको कट करें, कंट्रोल X करें या कट कर लें। कट करने के बाद इसको दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर जाके जहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर इसको पेस्ट कर दें या कंट्रोल V कर दें। ये भी तरीका वैलिड है। दूसरा तरीका भी वैलिड है। अरेंज ऑल में जाके अरेंज ऑल में दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके ओपन हो जाएंगे तो आप एक डॉक्यूमेंट से उठा के दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको इंसर्ट कर देंगे तो वो भी वैलिड है। जो मेथड आपको सही लगे, फास्ट लगे, आपने वही तरीका यूज़ करना है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने स्लाइड्स के अंदर दे दी है। आप यहाँ से इसको रीरूट भी कर सकते हैं। तरीके हमारे पास नेक्स्ट है जनाब किसी भी पेज के अंदर। हाँ, नेक्स्ट है कि आप फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ़ टैब्स आपने ओपन कर रखे हैं, ठीक है। तो आप फास्टली कैसे मूव कर सकते हैं, इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती है कि वो आल्ट और प्लस टैब का बटन दोनों प्रेस करें। अब इसको जितनी भी ये स्क्रीन्स ओपन है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स ओपन है, वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी। आप जहाँ जिस फाइल के अंदर जाएँ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट प्लस टैब को प्रेस करते जाएंगे तो ये उसी मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को ओपन करूँ, छोड़ दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहा हूँ फाइल को, तो वो मेरी ओपन हो जाएगी। तो अल्ट प्लस टैब का बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं और किसी भी पेज के ऊपर जाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ में फाइंड एंड रिप्लेस के मेरे पास एक डॉक्यूमेंट वर्ड देखना चाह रहे हैं कि वो वर्ड है, तो उसकी भी माइक्रोसॉफ्ट आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने वर्ड को फाइंड कर सकें, ठीक हो गया। तो ये कैसे करते हैं, फर्स्ट के मेरे पास ये थोड़ा सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के करने के बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है कि अगर आपके पास जो है कोई ब्लैंक है, जैसे कि ये मैंने उसको मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ब्लैंक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ना थोड़ा सा टेक्स्ट डालता हूँ। उसका एक फंक्शन है MS वर्ड के अंदर कि आप इक्वल और उसके साथ रैंड का मतलब होता है रैंडम टेक्स्ट कुछ आ जाएगा। ये मैं एक क्यूरी लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा, जब एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक थोड़ा सा सैम्पल टेक्स्ट आ जाएगा। सैम्पल टेक्स्ट ये प्रोवाइड किया जाता है अपनी तरफ से कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें या कोई चीज़ इसको देख समझना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करता है, तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मौजूद है। तो अब ये इसको यूज़ करें या हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो फाइल है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अभी मेरे पास ये है, ऊपर कर लेता हूँ, कंट्रोल F का शॉर्टकट कीज़ है, कंट्रोल F की शॉर्टकट कीज़ है। हमारे पास इस तरीके नेविगेशन पैन ओपन हो जाएगा। अब मैं
किसी वर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा पेज कितने पेज के ऊपर आपका ये वर्ड है, एक ही पेज था जिसके अंदर आपके ये वाले वर्ड मौजूद थे। टोटल रिजल्ट भी आपको फाइंड करेगा कि इस पेज के अंदर कितने टोटल वर्ड आपने फाइंड किए हैं। तो वो 3 वर्ड थे सर्विस के, ठीक है, तो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो MS वर्ड के अंदर ये फैसिलिटी भी मौजूद है। दूसरा कंट्रोल, इसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+F है, उसको प्रेस करने के बाद वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब, इसका एक और तरीका भी है कि आप होम में जाएं, होम में जाने के बाद फाइंड का ये ऑप्शन मौजूद है, फाइंड भी करेंगे तब ये जो नेविगेशन पैनल है वो आपको शो करा देगा कि आप यहाँ पर भी अपना वर्ड तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब फाइंड कमांड हो गई है। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस में ये होता है कि आप कोई वर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ, कि सर्टेन आपका वर्ड है, अब उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं Ctrl+ पर होगा, रिप्लेस Ctrl+H का जो उसकी शॉर्टकट कीज़ है वो करेंगे तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। या फिर आप एक और तरीका उसका जो मैंने आपको बताया कि ये इंसर्ट होम टैब के अंदर जाके एक एडिटिंग का कॉलम होगा, वहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन होगा, तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर हमने रिप्लेस को सिलेक्ट करना है। रिप्लेस में क्या होगा कि आप किस वर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं। मैं सर्विस को चेंज करना चाह रहा हूँ, सर्विस वर्ड है डॉक्यूमेंट के अंदर उसमें रिप्लेस करना चाह रहा हूँ एक्टिविटीज़ के साथ, सर्विस का वर्ड है उसको मैं एक्टिविटी के साथ चेंज करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करूँगा। अब ये करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी छानबीन करेगा, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के अंदर सर्विस वर्ड नजर आएगा उसको एक्टिविटी के साथ रिप्लेस कर देगा। अब ये देखते हैं कि ये कैसे चेंज कर रहा है इसको। तो मैं इसको करता हूँ फाइंड रिप्लेस के साथ मैं इसको करता हूँ रिप्लेस। अब ये वर्ड है, पहले उसने हाईलाइट किया कि ये वर्ड है, अब मैं इसको करता हूँ रिप्लेस। ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, सर्विस को रिप्लेस कर दिया। ये देखिए ये था एक्टिविटी का रिप्लेसमेंट। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ये वर्ड ऊपर एक ही वर्ड था, उसने इसको चेंज कर दिया। अब ऐसे करते हैं, इसको कॉपी बना लेते हैं, यहाँ पर एक और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी जी। हमें इसको दोबारा एक मैंने कॉपी बनाई है, दोबारा इसको देख लेते हैं। रिप्लेस के ऑप्शन में जाते हैं और सर्विसेज है, इसको हम एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, एक हो गया था। अब हम ऐसे करते हैं कि एक्टिविटी, अब वर्ड हमारा चेंज हो गया था, एक्टिविटी हो गया था, अब उसको एक्टिविटी को किसी टास्क के साथ कर देते हैं। एक्टिविटी वर्ड को फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है टास्क के साथ। अभी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड में क्या होगा, एक्टिविटी ये है, अब इसको क्या करेगा, वो चेंज करेगा। ठीक हो गया, इसको करते हैं रिप्लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको उसने चेंज कर दिया। ये वर्ड था, इसको उसने टास्क एक्टिविटी को टास्क कर दिया। अब ये वाला फाइंड किया, अब ये एक्टिविटी, इसको रिप्लेस करते हैं तो ये टास्क हो जाएगा। अब ये क्रिएट टास्क, ये टास्क जो है ना एक्टिविटी था, इसको टास्क में उसने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी ये है, अब इसको रिप्लेस करते हैं, ये टास्क हो गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, इसको रिप्लेस करेंगे तो टास्क हो जाएगा। और लास्ट में हमें मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फिनिश हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई और वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आप रिप्लेस कर सकें एक्टिविटी वर्ड को। तो ये हमारे पास था रिप्लेस का। नेक्स्ट है कि जनाब दूसरे इसके साथ है रिप्लेस ऑल, कि आप एक तो वर्ड बाय वर्ड इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड था उसको एक टाइम के अंदर भी रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ। अब मेरे पास टास्क है, टास्क को मैं करना चाह रहा हूँ एक्टिविटी के साथ, क्योंकि मेरा वर्ड चेंज हो गया था ना, टास्क हो गया था। अब मैं टास्क को फाइंड करके एक्टिविटी के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी थे मैसेज भी आ गया कि ऑल डन, वो मेड 4 रिप्लेसमेंट के 4 आपके रिप्लेसमेंट थे, हमने उसको परफॉर्म कर दिया है MS वर्ड के अंदर। अब इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ। तो ये जनाब देख लीजिएगा, एक्टिविटी ये हो गया, एक्टिविटी ये हो गया, ये पहले हमारा टास्क था, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये ऑटोमेटिकली एक टाइम के अंदर अब एक क्यूरी के अंदर इसने वर्ड टास्क को एक्टिविटी के अंदर इसने चेंज कर दिया। तो ये था जनाब हमारा फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन हमारे पास थे।
दूसरी ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, कंट्रोल F या F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, जिसके साथ आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिस पे आप रिप्लेस का बटन यूज़ करके आप वो उधर भी जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होम टैब के अंदर जाके एडिटिंग का जो पैनल है उसके अंदर रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ लगी होगी। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हुए सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी की सर्विसेज कैसे बनती हैं, और सीवी बना के हम कितनी $, कमा सकते हैं, और उसकी सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है, आप थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने साथ थोड़ा सा सिंसियर हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।